अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्लेटफॉर्म पे प्री फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आज हम चैप्टर नंबर 1 का जो आर्टिकल है बेसिक कॉन्सेप्ट, उसका आज लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं, लेक्चर 4। आज के टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है फर्स्ट वन इज़ आइसोटोप्स और सेकंड वन इज़ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। तो दोनों बड़े अहम टॉपिक हैं और इनकी इम्पोर्टेंस शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से है और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो देखते हैं इसको, सबसे पहले डिस्कस करते हैं आइसोटोप्स क्या हैं, डिफाइन करते हैं इसको। और एटम्स ऑफ एलिमेंट, एटम्स की बात हो रही है, मतलब एक से ज़्यादा एटम्स, किसके, एक ही एलिमेंट के एटम्स क्या है उनके पास सेम एटॉमिक नंबर होना चाहिए और डिफरेंट एटॉमिक मास के। एक ही एलिमेंट के एटम्स 2 हो, 3 हो, 4 एटम्स या 5 हैं या 9 हैं या 11 एटम्स हैं, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट उनके एटॉमिक मैसेस डिफरेंट हो, तो वो आपस में एक दूसरे के आइसोटोप्स कहलाएंगे, एलिमेंट्स के कहलाएंगे आइसोटोप्स। अब दूसरे तरीके से यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि एक ही एलिमेंट के एटम्स हैविंग सेम प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद अंदर डिफरेंट हो, प्रोटॉन की तादाद सेम हो, वो क्या कहलाएंगे, आइसोटोप्स कहलाएंगे। तो दोनों वे से आप जो है ये आइसोटोप को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है जी, इसमें आइसोटोप का जो हम क्यों कह रहे हैं इनको ये आइसोटोप्स हैं, सो ये ब्लू कलर की फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन एंटोमोलॉजी मैं बताने जा रहा हूँ कि आइसोटोप का वर्ड कहाँ से डिस्क्राइब हुआ। आइसो का यहाँ पे हमारे पास वर्ड है, ग्रीक वर्ड है आइसोस का मतलब सेम एंड टोप्स का मतलब प्लेस, एक ही प्लेस पर, सेम प्लेस पर। तो इसका लॉजिक क्या बना सेम प्लेस पर, कि हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर तमाम आइसोटोप की एक ही पोजीशन है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, तो वो पीरियोडिक टेबल के अंदर सिर्फ एक पोजीशन पर तमाम आइसोटोप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक ही जगह पर मेंशन है हाइड्रोजन, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर तमाम आइसोटोप का सेम है। ठीक है जी, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीट्रियम 3 आइसोटोप हैं हाइड्रोजन के, तो सबका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसलिए पीरियोडिक टेबल में एक ही पोजीशन पर सबको रखा हुआ है, तो वहाँ से ये वर्ड ड्राइव हुआ है आइसोटोप। नेक्स्ट जी हम डिस्कस करेंगे फर्दर इसके बारे में, ये भी आपकी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये न्यू है आप लोगों के लिए कि कब जब भी किसी के आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी आइसोटोप एलिमेंट के, तो क्या तरीक़ेकार है कि एटॉमिक मास को हेड के तौर पर लिखेंगे, हेड पे, हेड मतलब अपर जानिब ऊपर की तरफ लिखा जाएगा, और एटॉमिक नंबर जो आइसोटोप्स का होता है उसको आप बॉटम पे लिखेंगे। दैट इज़ द वे, जैसे कि यहाँ पे कि कार्बन एटॉमिक नंबर 6 और ऊपर 12 उसका एटॉमिक मास, इसी तरह ये कार्बन यहाँ पे है, कार्बन उसको दूसरा आइसोटोप जो है 6 एटॉमिक नंबर और ऊपर उसका एटॉमिक मास 14। सो दैट इज़ द वे टू रिप्रेजेंट। दूसरा अल्टरनेट वे उन्होंने बताया है, नेम ऑफ एलिमेंट लिखा जाए, जैसे कार्बन है तो कार्बन के पूरे वर्ड लिखे जाएं और एटॉमिक मास उसके साथ लिखा जाए हाइफन के साथ, जैसे कि यहाँ पे यूँ लिखा जा रहा है कि कार्बन उसका आइसोटोप 12 है तो कार्बन 12, और इसी तरह ये दूसरा आइसोटोप है तो देयर इज कार्बन 14। सो दैट इज़ वे टू राइट। और रीड कैसे करेंगे, कार्बन 12 लिखा हुआ तो रीड्स कार्बन 12, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन। 12 का मतलब ये है कि जी 12 उसका अप्रॉक्सीमेटली एटॉमिक मास है। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आइसोटोप्स की है, किसी के 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द आइसोटोप ऑफ एलिमेंट इन दिस वे, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था, इंशाल्लाह काम। एग्जाम्पल्स में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है जी कि हाइड्रोजन के, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के तो आइसोटोप्स के बाकायदा नाम हैं, जैसे कि हाइड्रोजन 1 प्रोटियम, 1 एटॉमिक नंबर and 1 is mass number, 1 atomic number when 2 mass number that is deuterium, 1 atomic number and 3 atomic mass is a tritium. So these are 3 isotope naturally present हाइड्रोजन के। इसी तरह यहाँ पे यूरेनियम की एग्जांपल मैंने ली है, यूरेनियम आपके पास यूरेनियम 236 है, 238 है और 234 है। देयर आर 3 नेचुरल अकरिंग यूरेनियम आइसोटोप्स। अब इनके एटॉमिक मास, अब इसमें देखते हैं प्रोटॉन नंबर कितने हैं, 92, 92 एंड 92। इट्स मीन दैट कि ऑल प्रोटॉन है, यानी ऑल आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद सेम रहेगी, बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जैसे कि डेफिनेशन में भी बताया। अब इसमें देखें यूरेनियम 236 में जो है वो 130
143 न्यूट्रॉन्स हैं और इसमें 146 हैं और इसमें 142 हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम डिस्कस जो पढ़ रहे हैं आइसोटोप और उसकी एग्जांपल्स में, तो हमें ये पता चल रहा है कि सबसे प्रोटॉन नंबर की तादाद आइसोटोप्स की सेम होती है, और जबकि इसमें न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है आइसोटोप्स की। उसके बाद जी हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स के अलावा, सूटेबल एग्जांपल्स के बाद जो आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज़ जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी इसमें जो आइसोटोप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जी। पहली बात कि आइसोटोप्स जितने भी किसी के आइसोटोप्स हैं पोजेस सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। वजह क्या है कि तमाम आइसोटोप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो सेम होती और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रही होती। लिहाजा जब इलेक्ट्रॉन की तादाद, प्रोटॉन नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, लिहाजा तमाम आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी? सेम। जैसे कि कार्बन 12 और कार्बन 14 हो तो दोनों जब ऑक्सीजन से मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, तो दैट इज़ सेम केमिकल बिहेवियर, तो दोनों तीनों आइसोटोप का। इसी तरह ऑक्सीजन 16 हो, ऑक्सीजन 17 हो या ऑक्सीजन जो है वो 18 हो, तीन आइसोटोप है ऑक्सीजन के और तीनों ही अगर हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं तो केमिकली उन्होंने वाटर यानी हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बनाना है। सो हैव सेम नंबर ऑफ केमिकल सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट जो है दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, जैसे कि पहले बात हो चुकी हुई है, एंड इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है बट डिफर इन न्यूट्रॉन नंबर, ये भी डेफिनेशन में बात होगी। दूसरी बात जी इसकी प्रॉपर्टीज़ में सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में इनकी सेम पोजीशन है। और चौथी प्रॉपर्टीज़ हैं दे डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे कि कार्बन 12 इट्स अ मोस्ट स्टेबल वन, कार्बन 12 सबसे ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप है, नेचुरली पाया जाता है और वो केमिकली रिएक्ट करता है। जबकि कार्बन 14 में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि वो रेडियो एक्टिव होता है। कार्बन 14 इज़ अ रेडियो एक्टिव, जो कि बाकी की कार्बन 12 में रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई जाती, इसलिए लिटिल बिट हैव डिफरेंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आइसोटोप में कुछ डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो ये तो जनरल हमारी आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, आइसोटोप्स की एग्जांपल्स क्या हैं, आइसोटोप वर्ड्स, ये हमारा डिस्कस हो गया। नेक्स्ट जो है हम बताएंगे जी, हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारी बुक में मेंशन है। एमसीक्यू एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें ज़रा देखनी है हमने। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप हैं, निकल के 5, कैल्शियम के 6 आइसोटोप, प्लैडियम के 6। ये हमारी बुक में नेम लिखे हुए हैं इन मेटल्स के, मैंने यहाँ पे सिंबल से रिप्रेजेंट किया है प्लैडियम। इस तरह कैडमियम ट्रांजिशन मेटल है, कैडमियम के 9 आइसोटोप। टिन जिसका लैटिन में स्टेनस बोलते हैं, 4th ग्रुप का ये एलिमेंट है। टिन इट हैव 11 नंबर ऑफ आइसोटोप्स एंड नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं। तो ये एक हमारा कुछ आइसोटोप के हवाले से क्लियर हुआ टॉपिक। नेक्स्ट जी, व्हाट इज़ रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है? रिलेटिव का मतलब है अगर किसी के 3 हैं या किसी के अगर 4 आइसोटोप हैं या 5 हैं या 11 हैं या 9 हैं, तो हर एक की नेचुरली अबंडेंस कितनी है, वो नेचुरली कितना जो है वो पाया जाता है यूनिवर्स में, जो है नेचर में, वो कितने फ़ीसद एग्जिस्ट करता है। इसलिए रिलेटिव का लफ्ज़ यहाँ पे लगाया गया है कि 3 आइसोटोप हैं, 3 के लिहाज से एक की कितनी मिकदार पाई जाती। तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी यहाँ पे, जो बुक पे नहीं लिखी हुई है। अमाउंट ऑफ ईच आइसोटोप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स, कि हर आइसोटोप कितने परसेंटेज में कायनात में पाया जाता है, उसको आप कहेंगे आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस बोलेंगे। दूसरी बात, ये आइसोटोप ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हैव देयर ओन नेचुरल अबंडेंस, हर एक की मुख्तलिफ है। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम 3 आइसोटोप हैं हाइड्रोजन के, लेकिन तीनों एक जितने नहीं नेचर में पाए जाते। इसमें से कोई एक प्रोटियम हो सकता है ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, उसकी परसेंटेज ज़्यादा हो, ड्यूट्रियम उससे कम हो उस लिहाज। तो फिर अगर 3 आइसोटोप हैं तो तीनों आइसोटोप्स में से हमारे लिए केमिकली कैलकुलेशंस में, लिटरेचर में हम फिर किसको ज़्यादा फोकस किया जाएगा? तो ये मैंने रेड कलर का मार्क यहाँ पे किया है, बड़ी अहम लाइन है। द प्रॉपर्टी ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट which are mentioned in the literature mostly correspond to the most abundant isotope। हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी हैं, सबसे ज़्यादा नेचर में जो आइसोटोप ज़्यादा परसेंटेज में एग्जिस्ट करता है, उसी पर ही सारी प्रॉपर्टीज़ का और सारी केमिस्ट्री का इन्हिसार होता है, और उसी एलिमेंट को ही आप केमिकल रिएक्शंस के लिए लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं, और वहीं हमारे लिटरेचर पीरियोडिक टेबल के अंदर वो आइसोटोप्स ज़्यादा मेंशन है। क्लियर होगी बात? तो दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस।
अब रिलेटिव अबंडेंस को फाइंड कैसे करते हैं, इससे अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे मास स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स के अंदर फर्दर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डाटा दिया गया है। तो इसमें हम देखते हैं ज़रा, आइसोटोप्स अकर इन नेचर इज़ कितने हैं, वो 280 हैं। और इसके अलावा रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इनमें से 280 में से जो रेडियो एक्टिव हैं वो 40 के करीब हैं, और अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो हैं वो 300 हैं। तो ये 300 अनस्टेबल आइसोटोप कैसे क्रिएट किए गए हैं, बाय द आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशंस। मतलब आर्टिफिशियल मतलब जो कि नेचुरली, कुछ नेचुरली अकरिंग जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रेडिएशन इमिट करते हैं, जैसे प्लोनियम है, जैसे रेडियम है, और जैसे यूरेनियम है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसको नेचुरली तो नहीं इमिट करते अल्फा बीटा गैमा रेज, तो उनको आर्टिफिशियली आप लोग तैयार करते हैं। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है डिके होना, रेडिएशन इमिट करते रहना। इसके अलावा जी जो लाइनें लिखी हुई हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, एलिमेंट ऑफ ऑड एटॉमिक नंबर, मोस्टली देखा गया है कि जिनके एटॉमिक नंबर ऑड हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरली 2 स्टेबल आइसोटोप पाए जाते हैं, जबकि जिनके इवन एटॉमिक नंबर हैं उनके लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। अब इस बात को प्रूव करने के लिए इसमें क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास जो है ऐसे मैस नंबर जिनका मल्टीपल जो है वो 4 होते हैं, जो कि 4th के टेबल के अंदर 4 पर डिवाइड हो जाते हैं, वो एलिमेंट फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का ये आइसोटोप, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम एंड आयरन, इनके अगर आप एटॉमिक मैसेस को देखें तो ये सारे 4 के डिविजिबल हैं। कहीं ये पांचों मिल के अर्थ क्रस्ट का तकरीबन 50% हिस्सा कवर कर रहे होते हैं। तो ये इसकी अबंडेंस बताई जा रही है कि 50% पाए जाते हैं नेचुरली। तो ये हमारे पास हो गया इनकी इवन नंबर वाले मैसेज की जो है वो परसेंटेज अबंडेंस काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट बड़ा एक शॉर्ट क्वेश्चन से बन जाता है ऑब्जेक्टिव भी, एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। द एलिमेंट्स लाइक आर्सेनिक, फ्लोरीन एंड आयोडीन एंड गोल्ड, ये मैंने आगे ब्रैकेट में यहाँ पे सिंबल्स मेंशन किए हुए हैं, तो लिहाजा ये सिंबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लीजिएगा। ऐसे एलिमेंट्स सिर्फ हैव ओनली वन सिंगल आइसोटोप, सिर्फ एक ही आइसोटोप हो तो ऐसो आइसोटोपिक एलिमेंट, उन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। सो ये सब के सब ऑब्जेक्टिव है, ये इधर इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ जाता है यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये हमारा रिलेटिव अबंडेंस का आर्टिकल जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारी बुक में एक टेबल बना हुआ है, इसमें हर आइसोटोप्स की कुछ अबंडेंस दी गई है, रिलेटिव अबंडेंस परसेंटेज में दी गई है। जैसे कि ये प्रोटियम, हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, तो इसकी परसेंटेज अबंडेंस देखें, प्रोटियम मैक्सिमम पाया जा रहा है 99.98, जबकि ड्यूट्रियम जो है वो कम। आप कहें जी तीसरा ट्रीटियम क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो इसकी परसेंटेज अबंडेंस इससे भी कम है, इसलिए वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। कार्बन 12 और 13 की देखें ज़रा परसेंटेज, कार्बन 12 98 है और इसकी 1। सो दीज आर परसेंटेज अबंडेंस ऑफ जो है वो आइसोटोप्स। इसी तरह ऑक्सीजन की ये तीनों आइसोटोप्स की परसेंटेज अबंडेंस नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर मेंशन है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है जी, और इसमें से जो मैंने बताए पॉइंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं सिर्फ, तो यहाँ एमसीक्यूज़ है, लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से अहम नहीं है, वो सारा मैंने लेक्चर में मेंशन कर दिया है। बहुत शुक्रिया।